अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले लेक्चर में हमने देखा कि तलब की लचक क्या थी, कीमत लचक क्या थी। उसके बाद हमने ये इसकी टाइप्स कुछ देखी कि ज़्यादा लचकदार कौन से वाली चीज़ों पे ये कौन सी चीज़ों की तलब ज़्यादा लचकदार होती है, कौन सी चीज़ों की कम लचकदार होती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो हमने देख लिए। अब ये था कि तलब की लचक की हम पैमाइश किस तरह से कर सकते हैं, भी कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम तलब की लचक की पैमाइश करेंगे कि अब कितनी लचक हो रही है। ठीक है, कि कीमत में तब्दीली की वजह से तलब में कितनी तब्दीली आ रही है, कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है। तो तलब की लचक की पैमाइश के 3 तरीके थे। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है आपकी तरफ के तलब की लचक की पैमाइश के कितने तरीके हैं। तो 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कुल खर्च का तरीका। अब कुल खर्च के तरीके से कि हम टोटल खर्चे जो है वो ऐड कर लेते हैं तो हमें उससे भी पता चल जाता है। उसके बाद था फीसद का तरीका। ठीक है, फीसद के तरीके से भी हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं तलब की लचक की। और थर्ड था बजरिया फार्मूला के फार्मूले के तहत भी हम पता लगा सकते हैं कि तलब में कितनी तब्दीली हो रही है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। तो अब हम आज डिस्कस करेंगे कुल खर्च का तरीका कि अशिया खिदमात की कीमतों में तब्दीली की वजह से सार्फिन कितना खर्चा कर रहे हैं चीज़ों को ख़रीदने के लिए। तो इसको हम जब सारे इनके खर्च कैलकुलेट करेंगे कि हम हर इकाई पे हमारा खर्चा कितना हो रहा है, अगर वो बराबर हुए तो वो भी हम देखेंगे। अब इसमें आगे कुल खर्च के तरीके में भी मज़ीद आगे 3 थे यूनिट्स, इकाई के बराबर, इकाई से कम और इकाई से ज़्यादा। इकाई हम कहते हैं एक को कि फार्मूला कैलकुलेट करके हम देखेंगे कि अगर आंसर वो 1 के बराबर हुआ तो वो इकाई के बराबर है, 1 से ज़्यादा हुआ तो वो इकाई से ज़्यादा और कम तो इकाई से कम। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। अब हम कुल खर्च के तरीके को डिस्कस करते हैं। अशिया की खिदमत की कीमतों में तब्दीली से सार्फिन के अखराजात मुतासिर होते हैं कि अगर कीमतें तब्दील हो जाएं तो हमारे अखराजात भी मुतासिर होते हैं। कीमतें कम हो जाएं तो हमारे अखराजात कम होते हैं, कीमतें ज़्यादा हो जाएं तो हमारे अखराजात भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि पहले वही चीज़ जो हमें सस्ती मिल रही होती है तो कीमतें ज़्यादा होने पर वो हमें महंगी मिल रही होती है। तो अब पहला हमारा है उसका कुल खर्च के तरीके में से जो इसका है पहली सूरत है वो है इकाई के बराबर। ठीक है, इकाई के बराबर है कि जब किसी शय की कीमत में कमी से, शय की कीमत में कमी से कीमत कम हो रही है और तलब में इजाफा हो जाए। शय की कीमत में कमी से मिकदार तलब में इजाफा हो जाए और हमारे कुल अखराजात बराबर रहें, साकिन रहें, तो हम ये इसे कहेंगे इकाई के बराबर। अब ये देखिए कि वो कहते हैं कि कीमत में तब्दीली हो रही है, कीमत कम हो रही है। ठीक है, कीमत कम हो रही है। जब कीमत कम होती है तो तलब ज़्यादा हो जाती है। और कहते हैं कि दोनों चीज़ों में तब्दीली की वजह से जो हमारे अखराजात हैं, कुल अखराजात हैं, वो बराबर हैं, उनमें कोई किसी किस्म का भी इजाफा ना हो, वो उतने ही रहें जितने पहले पॉइंट पे थे। तो फिर हमारी तलब की लचक होगी इकाई के बराबर। इसका हम ये पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब इकाई के बराबर में कीमत, तलब और नेक्स्ट हम एक और पॉइंट ऐड करेंगे बीच में, कुल खर्च। कुल खर्च अब देखिए कि कीमत उन्होंने कहा कि कम हो रही है और तलब बढ़ रही है। कीमत हमारी हुई 8, फिर हुई 6, फिर 4, फिर 2। ठीक है, कीमत पहले 8, फिर 6, फिर 4 और फिर 3। ठीक है, फिर 3। अब अगर इस जो ये गोशवारा है इसका सिंपल सा एक तरीका ये है कि एक तो ये है कि आपने ये देखना है कि कीमत जब कम हो रही है ना तो हमारी तलब जो है वो बढ़ जाएगी। तो तलब हमने स्टार्ट करनी है 3 से, फिर हमारी जब कीमत मजीद कम हुई तो तलब बढ़ गई, तलब बढ़ के हो गई 4, फिर जब मजीद कम हुई तो फिर हो गई 6, फिर मजीद कीमत कम हुई है तो तलब मजीद बढ़ गई तो ये हो गई 8। और एक तो ये इसका पॉइंट था कि हमने वो देखना है कि कीमत अगर
कम हो रही है तो तलब बढ़ी है। दूसरा ये था कि आपने जो लिखा है ना कीमत 8 होगी, फिर 6, फिर 4, फिर 3, अगर इनको आप रिवर्स करके लिख देना, यानी ये नीचे वाले पॉइंट इधर ऊपर से स्टार्ट कर दें, तो ये देखें 3, 4, 6 और ये 8, मतलब इनको उल्टा कर अगर लिख दें तो ये तलब वाला ऑप्शन बन जाएगा। अब आप कुल खर्च में आसानी होगी। अब इनको अगर आप 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी 24, ये भी 24 और ये भी 24। अब देखिए कुल खर्च जो है वो हर इकाई पे बराबर है। तो क्या किया हमने, कीमत जो वो कम हो रही थी तो हमने कीमत को रिवर्स कर दिया तो ये तलब बन गई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 24। अब हमने ये देखा कि कीमत में भी कमी आ रही है, तलब में इजाफा हो रहा है और हमारे कुल इखराजात वो साकी नहीं यानी कि बराबर है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो अब हमने इसका गोशवारा बनाना है। ये है तलब, ये कीमत, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये पॉइंट 0 का। अब यहाँ पे कीमत है, कीमत 3 से लेकर 8 तक है, मतलब 2 के फर्क से अगर चले तो 2, 4, 6 और ये 8, ठीक है। उसके बाद तलब है तो तलब भी सेम वही है, 2, 4, 6 और ये 8। तो जब कीमत थी 8 तो तलब थी 3। अब इन दोनों के दरमियान 3 है तो ये ऊपर हम ले लेंगे, ठीक है 3। उसके बाद जब 6 हुई तो इधर 4, ये 4। उसके बाद जब 4 हुई तो इधर 6, जब 4 हुई तो इधर 6, फिर जब 3 हुई तो इधर 8। अब ये यहाँ से 3 है तो ये A, B, C और D। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें ये पॉइंट्स हासिल हुए। इस खत का भी झुकाव मनफी है, ऊपर से नीचे जा रहा है। यहाँ पे भी सेम सिंपल वही वाली एक्सप्लेनेशन हमने करनी है कि एक्स एक्सिस पे तलब ली, वाई एक्सिस पे कीमत ली और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें ये पॉइंट्स हासिल हुए A, B और C और एक खत तलब हासिल हुआ और इनका झुकाव मनफी है यानी कि ऊपर से नीचे मूव कर रहा है। तो बाकी हम जो नेक्स्ट है इसका हाफ पोर्शन वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।